ये हरियालो राजस्थान और जल जीवन मिशन अभियान दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं। देखिए कि टंकी पूरी बनी नहीं, उसके पहले पाइपलाइन डाल दी गई, वहां से पानी डालो, इधर बाहर निकाल लो। अरे वाह, ये कैसे इंजीनियर है आपके? ये 5 साल से यही हालत है। ये पाइप है जो सब पकड़ हुए गया, टायर हटक गया। सफाई कुछ नहीं, नाली मैंने की है, अभी वो नीचे मैंने की है, इधर की ये करेंगे। अरे कितनी बार साइन कर करके कहाँ कागज ने भेजे। ना स्कूल की कोई व्यवस्था है, ना नल की है, कुछ भी नहीं है। आज से नहीं, पिछले 3 साल से यही हालत है। सिंचाई के लिए जो तालाब बनाए वो 12 महीने हो गए, उसको मोरी जो होती है ना पानी निकलने के लिए, तो वो बंद कर दिए। और मोटर लगी है, मोटर वाले 500 रुपये लेते हैं। अभी इंजन लगाया सर, वाह इंजन से कोई पीला ही होता है इतना दूर। बोलो आप। रिकोड़ा से गणावल की ओर ये रोड बहुत ही खस्ता हाल हो चुकी है। जगह जगह पर गड्ढे हैं और लोगों को रोज इस सड़क पर आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इधर कहाँ जा रहे हैं आप? सायरा जा रहा हूँ। सायरा जा रहे हैं। इस सड़क के बारे में क्या कहेंगे? ये कब बनी थी और इसकी हालत कैसी है अभी? हालत थोड़ी नाजुक ही है अभी तो फिलहाल, टूटी फूटी है। कई जगह ठीक है, बाकी तो खराब हो चुकी है। तो इससे समस्याएं भी आती है। कोई दुर्घटना जैसा कभी सुना ना, हर जगह होता रहता है ऐसा जी। हाँ, कई जगह ऐसी है जहाँ दुर्घटना होती है टूटने के हिसाब से। और आप क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी का, फार्मर, किसान हैं। हाँ। पर गणावल में कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त अलग अलग तरह की लहसुन की और कई तरह की खेती करते हैं। वेजिटेबल का बहुत बड़ा यूँ है। आप इधर के हैं या जी? इस सड़क के बारे में कुछ कहेंगे सर? आप कैसा है ये मार्ग? सड़क तो आपके सामने देख लो ना सर। जी पर आपका बहुत आना जाना रोज वास्ता पड़ता होगा इस सड़क बिल्कुल से? कंटिन्यू आते हैं। मेरा गांव बेसिकली भानपुरा ही है। भानपुरा से ही हूँ। और रोड के हालात तो आप देख रहे हैं, आज से नहीं, पिछले 3 साल से यही हालात है। तो और टूरिस्ट पर्यटक स्थल है, हर पर्यटक परेशानियों का सामना करके कुंभलगढ़ पहुँच रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गाँवों में पाइपलाइन डालने के लिए तोड़ी गई सड़कें वापस ठीक नहीं की गई है। दशा आप देख सकते हैं। ये जो सीमेंट की सड़क ग्राम पंचायत ने बनाई और ठेकेदार ने, जेजेएम के ठेकेदार ने जब तोड़ी तो उसका हालात ये है कि उसको वापस ठीक नहीं किया, जिस कारण आप देख सकते हैं कि बीच में चारा, गाजर घास, न जाने क्या क्या यहाँ पर उग रहे हैं। ये हरियालो राजस्थान और जल जीवन मिशन अभियान दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं। पौधे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पौधे उग आए हैं यहाँ पे। इस तरह के हालात है कि गाँव में सड़कों को तोड़ दिया गया और वापस ठीक नहीं किया जा रहा है। पाइपलाइन डाल के हर घर के बाहर ये कनेक्शन इस तरीके से छोड़ दिया गया बस। देखिए कि टंकी पूरी बनी नहीं, उसके पहले पाइपलाइन डाल दी गई हर एक घर के सामने, और ऐसे छोटे छोटे पाइप डाल दिए। ये भी लोगों ने पैसे खर्च के एक तरफ किया है, इन्होंने रोड पे ऐसे छोड़ दिए थे जी। दूसरी बात, जब टंकी आपकी बनी है तो पाइपलाइन पहले डालने की जरूरत क्या है? रोड पूरा खराब करके रखा। कितने 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। रोड की हालत ये है। अब जो अपंग आदमी है, लूले है, लंगड़े है, बूढ़े है, वो कैसे चले? ये तो अभी चल के और जम गया है। बाकी वैसी हालत भी नहीं थी। और वैसी हालत तो पहले आपकी टंकी बनाओ, पानी का पूरा बंदोबस्त, उसके बाद में पाइपलाइन डालो ना। अब मैंने एक बार बात किया था, वो एमएलए आए थे जब 26/5 को, तो मतलब ये क्या, बोले हम क्या कर रहे हैं, ये पहले के कांग्रेस के राज में हुआ है। अरे मतलब किसी के भी राज में हो ना, हमको उससे क्या मतलब भाई? बेचारे तकलीफ पाके टैक्स पेयर पैसा देते हैं और आप इस प्रकार से वेस्ट करते हैं। उसके पहले एक बार टंकी बन गई, वो फूट भी गई। हाँ, उसका वो इंजन है तो बोले चोरी हो गया और पैसे भी रिलीज हो गए, मैं सुना है। अब हुए नहीं हुए आई डोंट नो, बट पैसे भी रिलीज हो गए। क्यों भाई? क्यों पैसे रिलीज हुए जब पूरा बना ही नहीं है? अच्छा, पहले जो पाइपलाइन डाला था, यहाँ से लेकर ऐसा खुला छोड़ दिया, म्हणजे वहां से पानी डालो, इधर बाहर निकाल लो। अरे वाह, ये कैसे इंजीनियर है आपके? कुल मिला के अंधेर गर्दी है, कोई गर्दी है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखता नहीं है क्या है क्या नहीं। अब ये नालियाँ जो बनाई है, आप वहां से वो देख लो, सब टूट रही है। पैसा वेस्ट करना है, कौन पूछता है? नालियाँ बनाई, कितने पैसे हुए, इतने पैसे खर्च हो गए। एक योजना में बनाई जा रही है, दूसरी योजना में तोड़ी जा रही है। बस ये हाल है। जल जीवन मिशन ने गांव की दशा को बहुत ही बुरी तरीके से बिगाड़ दिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ब्लू कलर की नलियां हर घर के बाहर छूटी हुई है। हर गांव में ये दशा है। ना तो पानी अब तक पहुंचा है, ना लोगों को सुकून मिला है, बस बर्बादी जो है हर तरफ कर दी गई है। सड़कें तोड़ दी गई है,
लोगों का गलियों में से, मोहल्लों में से आना जाना मुश्किल हो रहा है। वो तो अभी नहीं हो रहा है, 3 साल हो गए हैं पानी, 3-4 साल हो गए। अभी हम राह देखते देखते कभी होएगा क्या मालूम, अभी कुछ भरोसा भी नहीं लग रहा कि कभी होएगा। ये 5 साल से यही हालत है। एक बार टंकी बनाई पानी की, वो वेस्टेज है, और दूसरी और बनी हुई है, उसको कम से कम 12 महीने हो गए। जगह पे बनी है वो अलग? नहीं, वो अलग बनी है। अच्छा। वो तो 5 साल पहले बनी, 5 क्या 7 साल पहले बनी। जी उसमें भी ये रोड खोद के रखा उस समय, जी 7 साल पहले। जी। जब से ऐसे ही रास्ता है, कुल मिला के हर बार तोड़ा जा रहा है और हालात बस ऐसे ही रहता है। पानी अब तक नहीं मिला है। पानी अभी तक नहीं मिला है। 5 साल से ऐसा कैसा पड़ा है? ये तो हमने साफ किया खुद, अभी साल में एक बार आते हैं तो थोड़ा साफ कर लेते हैं। कुएं 2 बार बने, 7 साल पहले भी बना था, उसमें बोलते मोटर भी लगाई, सचिव बोलता मोटर लगाई हमने, और वो चोरी हो गई। अब कैसे हुई क्या हुई वो वही जाने। ठीक है, 7 साल पहले मिला की के पैसा लगता पैसा जा रहा लगता है, हाँ जा रहा है, लेकिन अभी उपयोग उसका अभी नहीं ये हो भी पा रहा है। पाइपलाइन खराब हो गई होंगी, 12 महीने हो गए इसको। ये यहाँ की दशा है, लोगों में आक्रोश है और एक दर्द भी कि हर बार जो है पैसा लग रहा है लेकिन रिलीफ नहीं मिल पा रही है। दियान ग्राम पंचायत के डिकोड़ा गांव में इस मोहल्ले में जो ये पाइप है, ये जल जीवन मिशन के कामों की स्थिति बयां कर रहा है। आप देख सकते हैं ये पाइप कौन सा है। अगर अधिकारी इसे देख रहे हैं तो आपको इस गांव की विजिट करके यहाँ के कामों का निरीक्षण करना चाहिए। आप देखेंगे पाइप कौन सा डालना था और कौन सा डाला गया है। ये पाइप फट भी चुका है और सबसे पहली बात है कि आपका जी शेड्यूल निकालिए और आप देखिए कि यहाँ पे कौन से पाइप डालने थे और कौन से पाइप डाले गए हैं। अगर ये पाइप ऊपर नहीं होता तो कई सालों तक जो है ये खुलासा नहीं हो पाता, लेकिन ये पाइप आगे बढ़ के कह रहा है कि यहाँ की दशा क्या है। जो पाइप 2 फीट गहरा डालना था, लोहे का पाइप डालना था, वहाँ पर प्लास्टिक के पाइप डाल दिए गए और वो भी बिल्कुल तल से ऊपर। और ऐसी स्थिति इस गांव में कई जगह पर है, जिसकी जांच करके ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की सख्त ज़रूरत है। कुआं खोद दिया, टंकी बना दी, बनाई पाइपलाइन डाल दी, सब डाल ली, तो ये पाइप है जो सब पकड़ हुए गया, कई जगह टाइट हटक गया, सब फूट गए। सब फूटा। आपका इधर पाइप नहीं लगाया, छोड़ा कटे लगाया, कटे लगाया वे बढ़िया वे बटे उधर छोड़ दिया। बटे सो जावे, अटे लगा सावेक नहीं, अटे लगाए नहीं बटे सो जावे। तो आपने कहा नहीं लगाते समय भी क्या यूं? लगाओ, क्या यूं? अरे लगाओ नहीं क्यों आप? क्यों अटे लगावा जब नहीं लगाया अटे सोड़न क्यों आवे? ठीक, आपके भी लगाया, आप ही का घर है ये? हाँ। अच्छा अच्छा। जो अटे सो जाए देखे देखे यो लगा। इबे मोरा दिबे यो धूळो यो हावरे हावरे गइल वाणी हेरिया मा देखो बाना में कैसे कैसे मिट्टी पड़ी चलो समझाओ कहीं क्यों, मैंने समझ में ना आया। अरे या मटी कोले कोले यहाँ कर दी थी धूल धोनी यो एरो रोड हो जो रोड को तोड़ दिया, मिट्टी निकाल दी बाहर। जो इबे मारे यो हम करावो सिंचाई के लिए जो तालाब बनाए वो 12 महीने हो गए, उसको मोरी जो होती है ना पानी निकलने के लिए, तो वो बंद कर दिए। और मोटर लगी है, मोटर वाले 500 रुपये लेते हैं। यहाँ फिर आपके जो खेत है उसमें जो भी निकलता है गेहूँ वगैरह, उसमें से जो भी हिस्सा होगा उसके हिस्से बरोबर में बटेंगे। यानी 3 क्विंटल अगर निकला है तो एक क्विंटल पानी वाले को देना पड़ेगा, जो मोटर लगाएगा। यहाँ 500 रुपये महीने के दो उसको। जबकि वो तो तालाब बना हुआ है, सीधा आना हाँ सीधा पानी आना चाहिए। ये साल ही हुआ ये, चाहिए। और वो किसने लगाई मोटर? किसने लगाई वो क्या मालूम। मिट्टी डाल के हाँ और वो मोरी भर दी दोनों। ठीक है। और इसमें बीच में वो था वो लॉक था, वो भी तोड़ दिया और मिट्टी भर दिया। कुल मिला के उसको बंद कर दिया। अभी इंजन लगाया सर, वहाँ इंजन से कोई पीला ही होता है इतना दूर से 40 साल से बना हुआ है तालाब। बोलो आप, ये अभी गया अब की बात। रोड भी टूट गया है वहाँ, रोड का भी लिया है। लिया ना। हाँ तो वो तालाब में सिंचाई बंद कर दी है। आपको चाहिए पानी तो 500-1000 रुपये जो भी मांगेंगे उनको दो और आपके पिलाई करो। तो इस तरीके से मनमानी यहाँ पर जो है चल रही है। देख लो ना हमारे गांव की, ये सड़क भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरक्की कर रही है। अपने अपने घर बस महल बना रहे लोग, बाकी कुछ नहीं होता उनसे। तो आप लोगों ने कभी बोला कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आपकी पीड़ा अरे है? कितनी बार साइन कर करके कहाँ कहाँ कागज ने भेजे। ना स्कूल की कोई व्यवस्था है, ना नल की है, कुछ भी नहीं है। स्कूल की क्या व्यवस्था नहीं है? स्कूल तो टीचर है ना वगैरह, कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ टीचर नहीं है? टीचर कहाँ है? 4 टीचर है 12वीं तक के।
स्कूल में भी टीचर नहीं, कैसे बच्चे पढ़ाई करेंगे? स्कूल में टीचर और कितने सालों से ये देखो, ये 4 साल तो हो गए टूटे फूटे। अब यहाँ पे घूमे फिरे तो कैसे बुजुर्ग लोग कैसे घूमेंगे? ना पानी ना कुछ भी नहीं, पानी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी तो नहीं। आती है आपकी लाइट की बिजली तो ठीक है, बिजली की तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार जाती है, पहले बहुत थी लेकिन अभी नहीं है। नहीं ये तो नहीं है, जो सच्ची बात है वही बोलेंगे ना। वो कचरा वाले हैं तो वो भी कभी कभार आते और बोलते फोटो निकालो, हम रोज आएंगे, आते वो 1 महीने के बाद एक बार। ऐसी तो इस गांव की हालत है कि फोटो निकालो, ऐसे है कि हम कचरा डाल रहे हैं उसके अंदर, हम रोज आ रहे हैं, ऐसे एक बार खींचेंगे। एक बार और है, कचरे वाला को जो इसको 1,00,000-1,50,000 कितना किया 12 महीने का, लेकिन ये इधर आता ही नहीं। आता है तो वो झाड़ू लेके घूम के निकल जाता है। 2 बार आया है 2 महीने में, सिर्फ 2 बार आया है, कुछ नहीं किया, सफाई कुछ नहीं। नाली मैंने की है, अभी वो नीचे मैंने की है, इधर की ये करेंगे, ठीक है, ये करेंगे या कोई भी करेंगे, खुद ही कर रहे हैं हम। और वो 1.5 लाख उठा रहा है या लाख उठा रहा है, 50,000 उठा रहा है, कितना उठा रहा है हमको मालूम नहीं, वो पंचायत को मालूम। फोटो निकाल दो बस हो गए। मैं फोटो तो मैंने निकलाऊंगी, ऐसे बोलते दुकान वाले कचरा वहीं डालते और वहीं करते, कहाँ डाले फिर हम? वो तो बोले हम नहीं ले जाएंगे, मना कर दिया उसने क्लियर। और वो भी रोड पर रोड निकालता है, वो जमा किया हुआ है, रोड पर भी जमा किया हुआ है, वो डाला नहीं है। कह रहे सब आते होंगे, सब होते हैं, लेकिन सब खाने वाले हैं बैठे हुए यहाँ पे, अय्याशी आदमी है, कोई बोलने वाला नहीं, बस इतना समझ लो। ये हकीकत है यहाँ की। इन्होंने जैसे काम शुरू किया था उस समय मैं खुद साथ में भी था, हालांकि काम पूरा नहीं हुआ है। जैसे नल योजना में जैसे टंकी बन गई है तो अभी कहीं कहीं पाइपलाइन भी डालना बाकी है और कहीं कनेक्शन देना भी बाकी है। आज जहाँ कनेक्शन दे दिए हैं, जैसे कनेक्शन दे दिए तो वो कनेक्शन भी अभी टूट गए, काफ़ी सारा टाइम हो गया, जैसे 1.5 साल पर हो गया। तो अब और वो जैसे सीसी रोड बना हुआ था, पहले हमने बनाया, पहले बना हुआ था, तो वो भी इन्होंने जो वो तोड़ फोड़ कर दिया। और काफ़ी चुनौती आ रही है, जैसे लोग चल नहीं पा रहे हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह इस तरह की है, जानवरों में भी समस्या या लोगों के लिए भी समस्या, कोई कहीं गिर रहे हैं, कोई बाइक के वाले वगैरह, हर तरह की समस्या है। और हम अब करना चाहते हैं कि हम कर भी लेवे, और हम भी कर भी लेवे, तो अभी तक वो देखो पानी शुरू नहीं किया, कल जाके हम सीसी रोड कर भी ले और ये वापस से वो सेक करे उस समय, क्या पता कहीं लीक्स हो रहा है तो वापस थोड़ा थोड़ी न हो। हम पंचायत क्यों कराए? वो तो काम क्या है कि ठेकेदार की जिम्मेदारी में है कि वो जो पंचायत की संपत्ति को तोड़ेंगे तो उसको ठीक करवाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है, प्रावधान है उनके, तो फिर वो क्यों नहीं करवा रहे हैं? अच्छा, उन्होंने तोड़ा तो आपसे परमिशन ली क्या? जी, जैसे हमारे से कोई परमिशन नहीं ली है, हमारे से कोई परमिशन ली, जैसे ऐसे भागल मान लो, जैसे डागलिया मान लो या मेंद्रिया मान लो, जैसे वहाँ घरों के बीच में होके जैसे पाइपलाइन डाली है, चलो पहले वहाँ तो सीसी रोड था ही नहीं, हालांकि सीसी रोड था नहीं, लेकिन उन्होंने जैसे वो पाइपलाइन डाली है, रास्ते पाइपलाइन डाली है, हमने वहाँ सीसी रोड किया। तो अब वो जैसे ही कहीं लीक्स होगा या वापस शुरुआत करेंगे काम या टेस्ट देंगे पानी का, उस समय कहीं लीक्स हो रहा है तो वो सीसी रोड तोड़ना ही है उनको। तो हम भी ये सोच रहे हैं कि हम अब काम करें आगे, तो भी हमारे लिए दिक्कत है कि भाई कल परसों जाके वापस तोड़ी ना हो जाए। तो ये भी चैलेंज है। अब जो काम सैंक्शन है वो भी आप सोच रहे हैं कि करें कि नहीं करें। अब जैसे गांव में है तो गांव में तो चलो हम समझ रहे हैं कि भाई गांव में चलो पहले तोड़ा हुआ है तो हम उनको रिपेयरिंग नहीं कर रहे हैं, भाई क्या पता ये लोग काम करेंगे। लेकिन जैसे कई ढानियाँ हैं, ढानिया में हम पहले से सीसी रोड नहीं बना हुआ, हम बना रहे हैं अभी, तो वापस तोड़ना नहीं पड़े, इसलिए हम वो भी कहीं सैंक्शन ले रहे हैं तो भी रोक के रख रहे हैं कि भाई एक बार काम शुरू हो जाए, ठीक हो जाए, फिर ही बाद में करें। हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़े बहुत हैं। तो क्या इसके बारे में कि भाई ये काम जो है कब तक पूरा हो जाएगा, इसके बारे में किसी से आपकी बात होती है? कोई आइडिया आपको मिलता है कि कब तक ठीक होगा ये? जी काफ़ी सारा गांव में जैसे लोग आजकल सर आप जानते हो लोग सब पढ़े लिखे लड़के हैं और वो चलो मेरे से भी पूछते हैं, हालांकि ठेकेदार वगैरह हमारे से भी कुछ सुनता वगैरह कम ही है कि भाई हम ये काफ़ी सारा काम इन्होंने जैसे ये तोड़ा तोड़ी किया और हमने पीछे बोला उनको कि रिपेयरिंग करते रहो, लेकिन वो कभी नहीं होगा। बाद में 4-5 हमारे डिगोड़ा में भी 4-5 ठेकेदार चेंज हो गए। अब पढ़े लिखे लड़के वो ऑनलाइन जैसे शिकायतें करनी है फ़ोन के माध्यम से 181 पे हैं, जैसे शिकायतें भी कर रहे हैं कभी हमारे गाँव में ये रोड टूटा हुआ है ये, और ये कब ठीक होगा कब नहीं होगा साहब, इनके बारे में कोई मैं भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये जैसे स्कूल में है या पंचायत में जब कैंप लगा था तो कैंपों में भी हमने रिपोर्ट गाँव के हिसाब से भी बना के दिया, हमने पंचायत के लेटर पेड पर भी लिख के दिया कि भाई काम ये पूरा करवाओ यार, लोगों की समस्या आ रही है। जी हाँ, लेकिन कहीं से कोई आपको वो नहीं बताया गया। पर क्या इस बारे में पीएचडी के जो अधिकारी है AN है, उनसे भी आपकी कभी बात हुई कि इसका शेड्यूल दें, वो बताएं कि भाई ये काम कैसा होगा, क्या नियम है, क्या गाइडलाइन है, कैसे कैसे ये काम होना है? जैसे कैंप के थ्रू हम बोलते थे वहाँ तो बोलते कि भाई ये तो ये है कि भाई सभी जगह ऐसे ही हो रहा है, सभी जगह यही हालत है, सभी जगह यही हालत है।
तो हम भी क्या करें अब, जैसे हमारे उप सरपंच साहब है तो भवर जी है, ये भी खुद भी पीएचडी विभाग में जाके इन्होंने खुद भी बताया भी है, ये बता रहे थे कि अभी 15 दिन में वापस शुरू करेंगे, 15 की जगह अभी 2-3 महीने हो गए, अब तक कोई पता नहीं है सर। तो चैलेंज तो बहुत आ रहा है, लेकिन ये जैसे मैं और जगह पे देख रहा हूँ तो पाइपलाइन जो डली है वो लोहे के पाइप है, और अपने यहाँ जो डाले हैं दियान में मैंने देखा प्लास्टिक के हैं। फिर वो 3 फीट गहरे होने चाहिए या 2 फीट गहरे होने चाहिए, लेकिन कई जगह पे तो वो बाहर ही निकल गए हैं। तो इस बारे में भी आपने विभाग को और उनको अवगत कराया कि नहीं? मैं आपको मेरे फ़ोन में वीडियो है, मैं वीडियो बता सकता हूँ। इसी तरह का उन्होंने जो काम किया, मैंने कई बार जो काम बंद करवाया, एक 12-12 घंटा तक काम बंद रहा, लेकिन वो ठेकेदार चला जाता तो दूसरा आ जाता। अब वो जैसे पाइपलाइन, अभी ये देखो आप पंचायत के बाहर ही कहीं आपको पाइप ऊपर ही नजर आएगा वो है, तो ऐसे वाहन चल रहे ऊपर, तो वैसे टूट रहा है सब। हाँ, और ऊपर दिखाई दे रहा पाइप, और हम ज़्यादा बोले तो हमारी कोई सुनते ही नहीं है, क्योंकि हमारे भी हमारे आत्मा अंडर में थोड़ा बहुत कभी सरपंच से कोई लेटर पेड पे लिख के लेना है, या सरपंच के कई सिग्नेचर हैं, ऐसा कुछ हो तो हमारे उनको लगे कि इनकी कोई जिम्मेदारी है, तो हम भी उनको 2 बातें कह सकें। क्या बताऊँ मैं आपको, अब जैसे अब क्या जैसे डागलिया या मेंद्रिया, ऐसे देखो ऐसी समस्या है वहाँ पानी की, तो अभी भी ऐसी समस्या है कि वो कुएं से 2-2 किलोमीटर दूर से ले आ रहे पानी। ठीक है, पहले तो मैं जब वो सरपंच बना उस समय तो साल भर में तो 2-4 हेडपम्प दिए थे, अब हेडपम्प भी नहीं दे रहे ऊपर से। पहले तो हेडपम्प भी दे रहे थे, हमको हेडपम्प करके भी एक बार उनका गुजारा चले, चलो ये टंकी का पानी कब चालू होगा कब नहीं होगा, लेकिन एक बार वो परेशानी, ये कब 12 महीना नहीं होगा या साल भर तक नहीं होगा, तब तो वो लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं। आप खुद वो नदी के किनारे से 2-2 किलोमीटर से पानी लेके आ रहे हैं लोग, तो बहुत ही समस्या है। मैं तो इस पूरी योजना में ये जो जल जीवन मिशन का जो आपके यहाँ पे जो पूरा ये प्रोजेक्ट है, ये कितने रुपए का है? ये शायद सर हमारा ढिकोटा का होगा 1 करोड़ कुछ 94 लाख ऐसा कुछ है सर, ध्यान का होगा सब 94 लाख ऐसा कुछ है। जिस तरह का काम हुआ है उस काम को लेके आप क्या कहोगे? काम का लेवल क्या है, गुणवत्ता क्या है, उसकी क्वालिटी? कौन सी ये वाला? यहाँ सब क्वालिटी आप खुद ही देखो, सब ऊपर पाइप पड़े हुए हैं। अब जैसे वो ये कनेक्शन दिए तो कनेक्शन कहीं पर भी वो कनेक्शन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वाहन चलते हैं, लोग चलते हैं, उसके ऊपर होके जा रहे हैं, तो वो तो टूटे हुए कनेक्शन भी। अब जो कनेक्शन दिया वो भी एक कनेक्शन नजर नहीं आएगा, सब टूटे हुए हैं। और कहीं कहीं पाइपलाइन ही ऐसी डाली है उन्होंने ऊपर कि वो सामने दिखाई दे रही है। और जो गाँव वाले भी लोग हैं वो भी है जो इनको ठेकेदार को भी बोल रहे हैं, मेरे को भी बोल रहे हैं, लेकिन हमारी भी कुछ सुन रही नहीं है। डिकोड़ा बस स्टैंड पर हमें मिले हैं मंदावतो का गुड़ा के पदम सिंह जी, इनसे बात करते हैं। मंदावतो का गुड़ा में क्या खुशहाल है? रोजगार का, बिजली, पानी, सड़कें, कैसा विकास हुआ है? ये देखो 3-4 साल में तो कोई विकास हुआ भी नहीं है, तो रोड तरह निकला, बिजली हमने खुद नहीं लाई। 4-5 साल 3-4 साल से तो कुछ काम नहीं हुआ है। एक तो गरीबी मिट्टी नहीं डाला किसने। पानी के लिए क्या व्यवस्था है? पानी के लिए तो हमारी खुद की व्यवस्था है। अच्छा, हाँ। ये जो जल जीवन मिशन पाइपलाइन हर घर में नल पहुंचाना, कोई मतलब वो रोड होता है वो भी खराब कर दिया है। कोई पानी है न कोई आता है न कोई पत्ता है। हाँ, मैं मना किया, बस दवाई ने बोला हमारा सुविधा है, रोड मत बिगाड़ो। वो रोड था वो भी बिगाड़ दिया, आज दिन तक कोई पत्ता ही नहीं है, कोई वापस ही नहीं आया। तो गांव में आने जाने की भी समस्या हो रही है? नहीं सड़क है हमारा। आप कह रहे तोड़ा उसको? हाँ तोड़ फोड़ की है। हाँ, रिपेयरिंग वो नहीं किया उसने। बाकी रोड हम खुद निकला रहे MLA से। हाँ, आपके गांव के जो शमशान घाट है उसकी हालत क्या है? वो बन गया? वहाँ पे बना ही नहीं है, खाली एक पुलिया बनाया है, बाकी कच्चा ही पड़ा है, खाली वो पत्थर डाल के रखे हैं। हाँ, उनका टेंडर भी पास हो गया, काम भी पास हो गया, और काम अधूरा पड़ा है। आप कितने समय से अधूरा पड़ा? ये तो है ना, कम से कम 4-5 साल से अधूरा पड़ा है। बहुत मेहनत की, कंकरी वहाँ से, पानी वहाँ से, सब वहाँ से, पत्थर ही वहाँ से, इतने सुविधा की भाई मैं अच्छा बनाओ लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। अब बन जाएगा। जैसा कि आप कह रहे हैं सैंक्शन हुई, टेंडर हुआ है ना, तो उसका पैसा भी सैंक्शन, सारी चीज़ें हुई, तो फिर वो बजट का क्या, वो ख़त्म हुआ कि पड़ा है क्या? कुछ जवाब ही नहीं देता ना, पूछते तो हो जाएगा होगा कब, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मंदावतो गुड़ा में कई चाहिए था, कई कम है न कई है बेटी, ठेठ रात उठा में ठेठ सेठी दो कोविया हमा नहीं, जो कनेक्शन खंबा, लाइट का खंबा नहीं होता? खंबा तो है पर लाइट नहीं है। हाँ, खंबा का 1.5 रुपया है। फार्म ही भरिया। अच्छा, हाँ, फार्म भरिया, और बिजली नहीं आई, लाइट नहीं आई? नहीं आई। एक भी घर में नहीं है? हाँ, करीम बेटा कदा करनी कौन, एक फादो पानी री अवस्था करनी, मोह पानी है पुदी है कौन, तरे मरो दराव तरे मरे रे आए कतरा दग देकेरा बाप रो कटो लो बजे पानी मन करे बेटा आप रे हटे तो थे दरकार आजियो कमारे पानी में तो लाइट बड़े जो मन नहीं है जो पानी भरवा दियो यो
धनिया आप हमारा पानी रे तो कुआं लाओ पचे लाओ किसान बच्चे। अरे ना रेटा लावा अच्छा। हाँ कोणारे कुरा में तो कटे पड़ो दड़ो तो लावण तो पर पानी ये सा हाँ ठीक है। तो ये मंदावतों का गुड़ा से हैं और इनका कहना है कि गांव में न पानी की व्यवस्था है और ना ही जो है गांव में बिजली की व्यवस्था है और गांव में इनको रोजगार नहीं मिलता है, दूसरे गांव में काम दिया जाता है, जिस वजह से ये वहां काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। नाम कहिए आप लोग? हमारा डापू डापू भाई। और आप लोग नाम कहिए? मारा कुसबा हमारे शमशानी सड़क यूँ पूरी है, हमारे पानी की कोई सुविधा नहीं है और यो काम तो कर ही रहा है बाहर, ये सड़क मन मापी की बना रहा है, कहीं पुरुष घास नहीं है। तो पानी की आप कह रहे हैं कि कोई सुविधा नहीं है, तो कह रहे हैं कि कुआं खोद दिया है, टंकी बना दी है, पाइपलाइन डाल दी है। टंकी बनाई है, पाइपलाइन नौकी है, तो हमारा रास्ता ही खराब कर दिया, वही हमने की वापिस आज ही खाड़े में भर रहा मनक और पानी की आज की तारीख में कोई सुविधा नहीं। पानी एयरपम्प से और कुआर से सेठी मड़का पर लावे हो, कने पर्सन है ट्यूबवेल तो वहाँ से लाता है, बाकी पानी की बहुत समस्या है। और सड़क शमशान वाली सड़क है नहीं, एक रामपुरी बनाई तो वही हैदरे पड़ी है और वो काम कर रहे हैं बाहर एक सड़क नवी, तो वे सरपंच होने ना वे कार्यकर्ता होने।